हेलो दोस्तों, मैं देव और देव न्यूज़ुअल ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे आपके कल के मार्केट के ऊपर। कल आपकी बैंक निफ्टी, आपकी निफ्टी, आपके फिन निफ्टी, आपका मिड कैप, इन सब की एक्सपायरी रहने वाली है। कल किस तरीके से मार्केट चल सकता है, किस तरीके से आपको मूवमेंट दिखा सकता है, आज क्या हुआ, आज किस तरीके से आपको मार्केट के अंदर मूवमेंट देखने को मिली, क्या निफ्टी के अंदर या बैंक निफ्टी के अंदर जो हमने कल लेवल्स के अकॉर्डिंग बात की थी, क्या मार्केट के अंदर वैसी मूवमेंट हमें देखने को मिली, या फिर बताई थी मैंने आपको कोई रेंज और आज मार्केट आपके निफ्टी हमारी उस रेंज को बताई जो कल इवनिंग में थी, उसको आज फॉलो करती रही। क्या निफ्टी आपके 40 पॉइंट की रेंज में घूमती रही? क्या निफ्टी से हमारा वो कल वाला लेवल नहीं तोड़ा गया? नहीं तोड़ा गया तो क्यों नहीं तोड़ा गया? सबसे बड़ी चीज कि नहीं तोड़ा गया तो कारण क्या था, रीजन क्या था, और उस लेवल को बताने का रीजन क्या था। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज निफ्टी के अंदर 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर जो हमें देखने को मिला, एक जबरदस्त जबरदस्त सेटअप, जिसे मैं कहूंगा कि हाँ, एक जबरदस्त सेटअप बना है। और अगर ऐसे सेटअप अगर महीने के अंदर एक आध दो बन जाए तो भाई साहब गंगा नहा ले। जबरदस्त वाला सेटअप था। ठीक है, हुआ क्या था देखो, ये तो समझ समझ का फेर है कि कोई सेटअप आपके लिए अच्छा है, और किसी को आज ऐसा लग रहा होगा कि साला निफ्टी ने उलझा दिया, सीधा ऊपर ले गया, यहां मैंने कॉल बाई कर लिया और साला निफ्टी पूरा फंस गया, पूरा मेरा फंड गया, सब काला काला हो गया। तो ये बंधु आपकी सोच है। कारण क्या है कि एक सेटअप को समझने के लिए कई बरसों का तप जरूरी होता है। जैसे मेरे लिए तो बेस्ट सेटअप है, ऐसा सेटअप महीने में दो मिल जाए भाई साहब, उद्धार हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें बेस्ट क्या है, आज वही ढूंढने की बात करेंगे। देखिए, बेस्ट सेटअप तब होता है जब मार्केट आपको फॉलो करे, मींस जो आपने सीखा है, जो आपने एजुकेशन सीखी। अब एजुकेशन कहां से सीखोगे बताओ? पेड़ कहां से उगता है? एक पेड़ की शुरुआत कहां से होती है? फिर मैं आपसे पूछ लूं कि आपकी शुरुआत कहां से हुई थी? आपकी शुरुआत कहां से हुई थी इस संसार में? तो इस संसार में आपकी शुरुआत अपने माता पिता से हुई थी। वो हिस्ट्री है आपके, वो फिर किसी और की हिस्ट्री है। होता है ना, एक पेड़ की शुरुआत एक बीज से होती है। तो हमारे इस मार्केट के सेटअप की शुरुआत जो एजुकेशन थी, उसकी शुरुआत इधर बैक में मार्केट में कुछ देखा होगा, वही रिकॉल रिकॉल वाला सीन है। बिल्कुल परफेक्ट रिकॉल वाला सीन है कि एक ऐसी रिकॉल, एक ऐसा सेटअप जो आज से पहले मैं इस सेटअप पर कई बार ट्रेड बना चुका, और ये सेटअप मुझे कल भी बनता हुआ दिख रहा था। इसलिए तो मैं आपसे कह रहा था कि 24,840, 24,880 इस रेंज में मार्केट फंसे और उसके बाद जाए 24,906 पर, जाता ही नहीं है। 902 से वापिस आ गया निफ्टी आज, इसी ही रेंज में फंसा। ये टॉप मारा 24,902 का, और इसी ही एक पर्टिकुलर रेंज में फंस गया। इस रेंज को कैलकुलेट कर लेना, बिल्कुल परफेक्ट रेंज पकड़ी है इसने। अब आज कोई इस वीडियो पर नया आया होगा तो उनको पता ही नहीं होगा, वो सोच रहा होगा ये साला भांग खा के बस बकेतियां मार रहा है सावन के महीने के अंदर। रियलिटी में नए नए आते हैं, वो मजे लेते हैं। कारण क्या है कि ऐसा होता है ना कि हम हमारा कोई दोस्त है, हम उससे चाहे जैसे बात कर लेंगे क्योंकि वो हमारे बारे में सब जानता है। अब कोई फर्स्ट आदमी आएगा, उससे आप वैसे थोड़ी ना बात करोगे। बट मेरा जो बात करने का लहजा है, वो तो मैं तो ये देखता हूं ना कि मैं तो मेरी लाडलू से बात कर रहा हूं, तो अपना तो वही लहजा है, वही बातें मारने का, वही अपने लेवल रहे, वही ये जो नए आते हैं वो कभी कभार वो जो नंबर लिखे रहते हैं ना, उस नंबर पे एक बार मैसेज करे पूछते हैं कुछ आता जाता भी है कि नहीं, या केवल ऐसे बातें ही मारते हो। कई बार हुआ है मेरे साथ। तो उनके लिए एक क्लिप डाल दूंगा, ये वाली 24,840, 24,880 और 24,906। इसी के आगे देख लेना प्रभु, थोड़ा बहुत आता है, बाकी कर लेते हैं कुछ, कभी कम कभी ज्यादा, कभी चला जाता है कभी आ जाता है। क्या करें भाई, हम काम ही ऐसे फील्ड में करते हैं। 24,840 से लेकर के 880, ये लेवल, इस लेवल का विशेष करके ध्यान रखना है, ये लेवल। तो यहां से अगर मार्केट को जाना है तो पहले इस लेवल को ब्रेक करना पड़ेगा। मीन्स 24,800, इधर गौर से देखना, 24,900 मान लो, 906। अगर मार्केट को यहां से ऊपर की तरफ जाना है,
इस लेवल के अकॉर्डिंग जाना है तो पहले मार्केट को इस लेवल को निकालना पड़ेगा 24,906। टेलीग्राम के ऊपर मैंने आपको एक मैसेज किया था और बड़ा जबरदस्त मैसेज था, बड़ा जबरदस्त। तो इसमें मैंने मैसेज किया था, ना जाने आज मुझे क्यों मिड कैप अपनी ओर खींच रहा है, क्यों क्यों मिड कैप मुझे अपनी ओर खींच रहा है। और भाई साहब उसके बाद हम मिड कैप के अंदर हो गए धमाके, बड़े जबरदस्त वाला धमाका हुआ था। देखो एक्चुअल में आज आपके और किसी जगह धमाके नहीं हुए। आज आपका मार्केट ओपन हुआ, जैसे कि आज आपकी 30 तारीख थी, मार्केट ओपन हुआ और कुछ भी निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर हमें कुछ खास फॉल देखने को नहीं मिला। बट मिड कैप के अंदर भाई साहब जो फॉल हमें देखने को मिला, मैं ये कहता हूं कि कल के दौरान अगर मिड कैप ऐसा फॉल 12 बजे बाद दिखा दे तो भाई साहब फिर हम आपको दिखाएंगे कि एजुकेशन किसे कहते हैं, ये किसी भी तरफ दिखा दे। बट ऐसा ऐसा वाला मामला दिखाए। ये जो 3 कैंडल है ना, ये 3 कैंडल भाई साहब इन्हीं के अंदर तो असली रस है, इन्हीं के अंदर असली रस है। 13,050 से सीधा नीचे की तरफ 13,030-40, ठीक है। मजा सा आ गया, एक 100 पॉइंट का फॉल उस इंडेक्स में आ जाता है जो सारे दिन में चलता है 60-70 पॉइंट, उस इंडेक्स में आ जाता है। और ये आने के बाद में भाई साहब थोड़ा सा कवर किया और उसके बाद में ये हो गया इसका काम, ठीक है। इसके ऊपर भी बात करने वाले हैं कि कल इसके अंदर क्या हो सकता है। पहले सुनो बैंक निफ्टी का मामला, निफ्टी भी बात करेंगे, ठीक है। तो अगर आप नए हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। कुछ मार्केट के अपडेट्स वहां आपको मिलते रहते हैं। तो अब बात कर लेते हैं आपकी बैंक निफ्टी के ऊपर। देखो जी, बैंक निफ्टी का 3 दिन का सीन समझो। बैंक निफ्टी के अंदर एक शूटिंग स्टार कैंडल बनी थी, ये वाली। गौर से इस चीजों को समझने की कोशिश करना। हमेशा शूटिंग स्टार कैंडल टॉप पे बनती है कि मार्केट के अंदर सपोज करो कोई टॉप है, वहां से शूटिंग स्टार कैंडल बनेगी। डाउन में हमेशा एक हैमर बनेगा। क्या बनेगा? एक हैमर। डाउन में हमेशा एक हैमर बनेगा, टॉप से शूटिंग स्टार कैंडल बनेगी। बट अभी जमाना बदल गया तो मार्केट का थोड़ा सा सीन भी चेंज हो गया, तो मार्केट हमें नीचे की तरफ शूटिंग स्टार कैंडल दिखा रहा है। उसके साथ में दिखा रहा है एक ट्रेड लाइन, उसी के साथ में दिखा रहा है एक ट्रेड लाइन, और उसी के साथ में दिखा रहा है एक शूटिंग स्टार कैंडल। और इन 2 कैंडल्स की क्लोजिंग जिसको मार्केट ने कल फॉलो किया, आज भी मार्केट ने फॉलो किया, और आज भी मार्केट ऊपर की तरफ सस्टेन नहीं हो पाया, वापस नीचे की तरफ इसी ही क्लोजिंग से नीचे की तरफ आकर के मार्केट ने क्लोजिंग दी है। दोनों दिन से मार्केट आपका परफेक्ट 56,000 के ऊपर क्लोजिंग देने में सक्षम हो रहा है, ठीक है। अब एक्चुअली में हो क्या रहा है कि 56,000 से ऊपर की तरफ नहीं जा पा रहा। कारण क्या है? न्यू बायर नहीं मिल रहे, न्यू बायर नहीं मिल रहे। न्यू बायर मिलेंगे तब मार्केट ऊपर जाएगा। अब यहां पर क्या हो रहा है? सेलर भी इंतजार में है, बायर भी इंतजार में है। शॉर्ट कब करेंगे? जब मार्केट थोड़ा सा नीचे की तरफ आए और एक इंपॉर्टेंट लेवल को उड़ा दे। तो आपके लिए कल के लिए वापस 2 लेवल हो जाते हैं, गौर से सुनने की कोशिश करना। 55,722, ठीक है। जब तक ये लेवल नहीं टूटेगा तब तक न्यू सेलर मार्केट में एक्टिवेट नहीं होंगे, ठीक है। जब तक ये लेवल नहीं टूटेगा तब तक न्यू सेलर मार्केट में एक्टिवेट नहीं होंगे। हम इंतजार करते हैं ना यार, मार्केट मेरे लेवल पे आए तब हम कुछ करें, या फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाए और इस हाई को नहीं काटे जो आपका ये वाला कैंडल का हाई है। अगर इसको ब्रेक नहीं करता है, जो लेवल है हमारा 56,500 का, ठीक है, ये लेवल है हमारा 56,500 का। अगर मार्केट इस लेवल को नहीं ब्रेक करता है तो वापस अगेन मार्केट, अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं करता तो अगेन मार्केट यहीं से डाउन ट्रेंड दिखाता हुआ नीचे की तरफ आ सकता है, और मार्केट कुछ इस तरीके से इस लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक कर सकता है। और जैसे ही आपका ये लेवल ब्रेक होगा, इस आज के कैंडल का लो ब्रेक होता है, तो उसके बाद में सीधा 56,150 से 55,900 और उसके बाद में 55,750, और उसके बाद में लेवल के बाद में अगर मार्केट और गिरता है तो वो बनेगा सेलिंग प्रेशर वाला मामला। उसके अंदर मार्केट खटाखट आपका नीचे की तरफ जा सकता है, ठीक है। तो बाय का जो एक लेवल बनता है, एक अच्छे खासे बायर का इंटरेस्ट लेंगे, अच्छे खासे बायर इंटरेस्ट लेंगे इस जगह, जो लेवल है 56,550 के ऊपर। मार्केट इस लेवल के ऊपर जाता है, उसके बाद में अच्छे खासे बायर मार्केट के अंदर इंटरेस्ट लेते हुए आपको देखने को मिलेंगे। बात वही 15 मिनट की करें कि 15 मिनट के अंदर मार्केट के अंदर क्या हो सकता है। देखिए 15 मिनट के ऊपर 3 दिन के मार्केट की बात करें तो ये आपका 28 तारीख का मार्केट है, 29 का, ये 30 का, ठीक है। आपका मार्केट 28 तारीख को शुरुआत होता है और मार्केट एक फॉल देता है, फॉल देने के बाद मार्केट नीचे की तरफ इस जगह क्लोजिंग देता है, ये क्लोजिंग है।
29 का मार्केट आपका नीचे की तरफ ओपन होता है बट कवर करता है और इसी लेवल का रेस्पेक्ट करके नीचे की तरफ से यहाँ से अप साइड की तरफ जाकर के मार्केट कुछ यहीं पर क्लोजिंग देता है, इसी जगह एग्जिट क्लोजिंग मार्केट की इसी जगह आती है। आज मार्केट आपका 30 तारीख को ओपन हुआ, ओपन होने के बाद मार्केट नीचे की तरफ जाकर के क्लोजिंग देता है। मार्केट लगातार इसी एक फेज के अंदर क्लोजिंग देता हुआ जा रहा है। गौर से समझने की कोशिश करना, मार्केट की जो तीनों दिन की क्लोजिंग है वो हमें यहाँ आसपास देखने को मिल रही है। ये आपको क्लोजिंग आपको यहाँ पर आसपास देखने को मिलेगी। मार्केट इस लेवल को नीचे की तरफ तोड़ना नहीं चाहता। एक बार मार्केट ने तोड़ा था, बड़ी जबरदस्त तरीके से मार्केट ने रिकवरी की और वापस मार्केट ऊपर की तरफ इसी लेवल के आसपास जाकर के उलझ गया। जब तक ये वाला लेवल नहीं टूटेगा उससे पहले मूवमेंट आने नहीं है। जो लेवल आपका 56,300 का लेवल है ये वाला, ठीक है। बट मैंने आपको बफिंग जोन दिया है, कारण क्या है मेरे लिए भाई साहब, जब तक ये वाला प्राइस एक्शन ब्रेक नहीं होगा जो 56,550 का लेवल है उससे पहले मूवमेंट नहीं बनेगी। एक्चुअल में क्या होता है कि हो सकता है कल मार्केट आपका, जैसे कई लोगों की नजरें होती है ना कि मार्केट एक लेवल को नहीं तोड़ रहा, जैसे ये लेवल है इसको नहीं तोड़ रहा, तो एक्चुअली मार्केट ऊपर की तरफ जाकर के इस लेवल के ऊपर एक कैंडल क्लोज कर देगा तो भाई साहब ट्रैप हो जाओगे। ट्रैप होने के चांसेस हाईली है। कारण क्या है, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है यार मार्केट ने इस लेवल को तोड़ा नहीं और अब जाकर के मार्केट इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है तो अब यहां से मूवमेंट होगी ही होगी। एक्चुअल में क्या होता है, जो आपके FIDI होते हैं ऐसे ही हल्के लेवल को ब्रेक करवाते हैं, ऐसे ही हल्के लेवल को ब्रेक करवाते हैं और जैसे ही यहां पर अच्छी खासी तादाद में बायर घुस जाएंगे उसके बाद में मार्केट ऊपर की तरफ से सीधा लो भैया आ जाओ, नीचे की तरफ है लंच और यहां करवा देते हैं उनको लंच। डिनर अपने आप हो जाना है क्योंकि रात को तो रोटी बहेगी नहीं है। दिन में हम ऐसा भारी लंच कर लेते हैं ट्रेडर, तो उसके बाद में रात का डिनर वाला मामला रहता है नहीं, मन ही नहीं करता। ऐसा पेट भरा हुआ होता है हमारा लाल लाल चटनियां खा के, कैसे बोलते हैं भाई अब पेट खराब है, अब तो कल ही देखेंगे कुछ, तो हमारा लंच ही होता है, डिनर होता ही नहीं है। कारण क्या है, क्योंकि आप लंच खुद से नहीं करते हो, आपको FIDI करवा देते हैं। बोले आज हम करवाए, पार्टी हमारी तरफ से, और बस लाडले डीजे पे धमाधम नाचने स्टार्ट, और वहीं से वो ऐसा लंच करवाते हैं भाई साहब पूरा नीचे से ऊपर तक मामले हिल जाते हैं। तो इनके लंच से बच के रहना। उसके लिए लेवल है ये वाला कि हमारा ये लेवल जाएगा, उसके बाद में सोचेंगे मार्केट यहां से ऊपर की तरफ, इसको देखना है कि एक्चुअल में यहां हो क्या रहा है। तो कल इस लेवल के ऊपर नजर बना के रखनी है कि एक्चुअल में मार्केट इस लेवल के ऊपर करता क्या है। अगर ट्रैप करेगा तो ये वीडियो आपके लिए ब्रह्मास्त्र की तरह वर्क करेगा कि FIDI कहां पर एक कच्चे लेवल को तुड़वा करके, कच्चे कच्चे जो नए नए आते हैं ना ट्रेडर, जो अधूरा ज्ञान कहते हैं जिसे यूट्यूब के ऊपर देते नहीं रहते वो नए नए, तो वो ऐसे कहते हैं देखो यहां पर भी मार्केट ऊपर नहीं तोड़ रहा, इसको भी नहीं तोड़ा, इसको भी नहीं तोड़ा, आपकी बार तोड़े तो पकड़ लेना। जैसे ही तुम पकड़ने जाओगे वो ऐसा झूला खिलाएगा, उसके बाद में ऐसा शॉट मारेगा पता ही नहीं चलेगा। तो इस लेवल से बचे रहना, ठीक है। वहीं दूसरी बात, अगर नीचे से हम ट्रेड लाइन की बात करें तो परफेक्ट ट्रेड लाइन वर्क कर रही है। कल के दौरान जब तक आपका ये वाला लेवल ब्रेक नहीं हो जाए उससे पहले शॉर्ट के बारे में सोच मत लेना। नीचे की तरफ लेवल निकल कर आता है, लेवल तो मैंने आपको बता ही दिया, जो हमारा लेवल है 55,722, ये बफिंग लेवल है। इससे पहले का एक लेवल है वो है 55,870, ठीक है। क्योंकि ये एक ऐसा लेवल है कि यहां पर जाने के बाद आप ट्रैप नहीं होगे, कम से कम ट्रैप नहीं होगे। तो ये हो गई बैंक निफ्टी। अब बात कर लेते हैं आपकी निफ्टी के ऊपर कि निफ्टी के अंदर क्या हो सकता है। निफ्टी के अंदर बात करेंगे डे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, ठीक है। डे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग कल मैंने आपको एक लेवल बताया था 24,880 का, कि मार्केट इस लेवल को ऊपर की तरफ कटवाता है तब सोचेंगे भाई साहब। तो अभी भी भाई साहब मार्केट के अंदर डर बना हुआ है। ये डर कैसा है, ये डर वैसा ही है, तुमको यार मैं एक चीज और, आप क्रिप्टो मार्केट में वर्क करो या मत करो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मैं शाम को 8 बजे 8:15 बजे के करीब इवनिंग में लाइव आता हूँ क्रिप्टो को लेकर के। और वो मैं इसीलिए आता हूँ आधा पौन घंटा 1 घंटा, उसके अंदर मैं चार्ट समझाता हूँ कि एक्चुअल में क्या होता है। चार्ट आप क्रिप्टो का देखो, निफ्टी का देखो, बैंक निफ्टी का देखो, एनजी का देखो, क्रूड का देखो, गोल्ड का देखो, सिल्वर का देखो, किसी का भी देख लो, चार्ट के अंदर दो ही चीजें वर्क करती है, एक बाइंग और सेलिंग। और मार्केट के अंदर भी दो ही आदमी वर्क करते हैं, एक बायर और एक सेलर। तो सब जगह सेटअप और सब जगह सारे आइटम एक जैसे वर्क करते हैं।
तो अगर आप क्रिप्टो में वर्क भी नहीं करते कोई दिक्कत नहीं, करते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते कोई दिक्कत नहीं है, पर उस लाइव सेशन को ज्वाइन कर लिया करो, वहां कई सारी चीजें मैं सिखाता हूँ। सेटअप कैसे पकड़ते हैं, मार्केट अगर समझ में नहीं आया इंट्राडे के दौरान, तो हमारा फर्स्ट स्टेप ही क्या होगा कि मान लो आज का मार्केट समझ में ही नहीं आ रहा, लॉस हो गया, तो अब करे तो करे क्या, उस टाइम पे डिसीजन कैसे लेने हैं। क्योंकि कई बार ऐसा था लॉस होने के बाद दिमाग खराब हो जाता है, हम मतलब खगालने लगते हैं, उसको देखो वो क्या बता रहा है, उसको देखो वो क्या बता रहा है, लाइव चले जाओ, कई सारे ये इंट्राडे के दौरान लाइव के अंदर बैठे रहते हैं ऐसे दुकानें लगा लगा के, वो ऐसे 5 घंटे 6 घंटे, अरे भाई मैं मतलब मेरे को ऐसा लगता है अरे भाई प्रभु 6 6 7 7 घंटे की लाइव ले लेते हो। सिंपल सी चीज जो मैंने सीखी है वो ये है कि अगर आपने मार्केट में वर्क कर लिया, आपका प्रॉफिट हो गया, तो मार्केट को क्लोज कर दो। इस मार्केट से पीछा छुड़ाने का मामला यही है। आप मार्केट का क्लोज करने के बजाय आप जाकर के किसी का लाइव सेशन ओपन करके बैठ रहे हो, वो क्या बताएगा, देखो निफ्टी में से मूवमेंट हो सकती है, ये वाला प्रीमियम मेरे को कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है, देखो यहाँ पर इसमें ट्रेड लाइन वर्क करी। अरे आपके अंदर उत्सुकता जगती है, आपने कर लिया, उसके बाद में आप देख रहे हो, उसके बाद में आप एक कीड़ा घूमेगा जरूर, ये बता रहा है भाई अब बनेंगे करोड़पति, ये बता रहा है, उसका कुछ नहीं जाता रे, तुम्हारा ये जाना है जो जाना है, उसका कुछ नहीं जाना। ठीक है, तो इसलिए सिंपल सा फंडा रखो, मार्केट खत्म, आपकी ट्रेड पॉजिटिव में, सिंपल सा फंडा रखो, मार्केट के अंदर ट्रेड अगर प्रॉफिट में है काटो और मार्केट से निकल जाओ बाहर, कुछ नहीं करना। और वो एक सेटअप ऐसा होना चाहिए जिसके ऊपर आप ट्रेड प्लान करो, तो उसके पीछे की ऐसी स्ट्रॉन्ग वजह होनी चाहिए, यार इसलिए ले रहा हूं मैं इसलिए ले रहा हूं। और जब आपके पास वजह होती है ना, जब वजह होती है आपके पास, या फिर आप कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपका घर में कुछ डॉक्यूमेंट्स खो गया, कुछ कुछ एक चीज खो गई, तो आप उसको खोजने के लिए जब घर को खंगालते हो, 2 घंटे 2.5 घंटे बाद वो चीज मिलती है, तो उसी चीज के साथ में कई सारी चीजें हमें और मिलती है। ठीक है, तो किसी के लाइव सेशन ज्वाइन करने से अच्छा है वहां मूर्ति बन करके देखते रहते हो, वहां एजुकेशन नहीं मिलती, वहां एजुकेशन नहीं मिलती है। अगर एजुकेशन रियलिटी में प्राप्त करनी है ना, तो जाकर के इस मार्केट के जो चार्ट है ना उनको खंगालना स्टार्ट कर दो, मिल जाएगा, बहुत कुछ मिलेगा। मैंने जो यहां पर मैं बता रहा हूं सब कुछ मेरे को इधर ही मिला है, सब कुछ इधर ही मिला है। यूट्यूब पे ओपनली बोलता हूं मेरा इस मार्केट में कोई गुरु नहीं है, हमने गुरु माना है अपने परमपिता परमेश्वर महादेव को, उनको माना है। तो चीजें खंगालना स्टार्ट करो, बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा, इसी में बहुत कुछ है। हर एक कैंडल आपसे कुछ कहती है, हर एक चीज आपसे कुछ कहती है। आज के मार्केट के अंदर मैंने आप लोगों से एक चीज कही थी, वो रिकॉर्डिंग पड़ी है, मैं कह रहा था कि मिड कैप मुझे अपनी ओर खींच रहा है, मींस मुझे मिड कैप के अंदर कुछ ऐसा दिख रहा है जो मुझे निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स में नहीं दिख रहा। मुझे मिड कैप में ऐसा कुछ दिख रहा है, मुझे मिड कैप में वो 100 पॉइंट की मूवमेंट दिख रही थी, वो शार्प मूवमेंट जो आपके बैंक निफ्टी या निफ्टी के अंदर नहीं थी, वो दिख रही थी मुझे। और उसके ऊपर मैंने ट्रेड प्लान करी है, खुद की भी मैंने ट्रेड प्लान करी है, और उसके अंदर ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट भी निकाला है, ये वाली ट्रेड प्लान करी थी मिड कैप के अंदर। जो था ये वाला प्रीमियम था और इसके अंदर ये वाला सीन है। जब आपके पास वजह होती है किसी चीज को लेकर के, तो धोखे आसानी से नहीं मिलेंगे। होता है ना कि मार्केट के अंदर आपने ट्रेड प्लान करी बट आपके अकॉर्डिंग ट्रेड नहीं चली, रीजन क्या था, पहले ये सोचो कि उसको लेने का रीजन क्या था, आपने क्या सोच के लिया था, आपके दिमाग में क्या था, ये कि एक ग्रीन कैंडल बन गई, या ये कि एक रेड कैंडल बन गई, या ये कि मार्केट काफी गिर गया। होता है ना ऐसा, कई बार लाडलों से मैं सुनता हूं, बैठ के सुनता हूं, मेरे पास कोई लाडला आता है उसको मैं बड़े गौर से सुनता हूं, एक्चुअल में वो बताते हैं कि ऐसे 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 मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा था, तो मैंने सोचा अब और कितना ही जाएगा, तो गुरुजी मैंने यहां पर ले ली पुट, वाह मेरे लाडले, वाह मेरे लाल, वाह मेरे शेर। फिर क्या गुरुजी थोड़ा सा तो नीचे गया आया, प्रॉफिट दिखाया और फिर झटके से कैंडल बन गई, मैं लाडले फिर बस अंधेरा अंधेरा हो गया गुरुजी। फिर मैं ऐसा ही होता है, तो अंधेरा अंधेरा मत करो,
क्या ये एक वजह हो सकती है कि मार्केट सीधा जा रहा है तो अब कितना जाएगा, या मार्केट गिर रहा है तो अब कितना ही गिरेगा? ये मार्केट है आपकी सोच से। हर बार मैं कई बार कहता रहता हूं कि जो मार्केट है, इस मार्केट को इस तरीके से प्लान किया गया है कि सेबी खुद कहती है कि 100 में से 93% लोग लॉस में है। जीत कितने? 7-8% लोग जीत रहे हैं, और वो भी कितना जीत रहे हैं। तो ये मार्केट को इस तरीके से मैनिपुलेट किया जाता है, इस तरीके से इसको बनाया जाता है। इसके अंदर प्रीमियम डीके हो गए कि मार्केट कहीं भी नहीं जाएगा तो तुम्हारा तो कटना पक्का है, कोई नहीं रोक सकता। मार्केट कहीं जाएगा नहीं, फिर भी तुम मारे जाओगे, ये श्योरिटी है। फिर इसके अंदर डाल दिया गया डेल्टा, थीटा, गामा। कई लाडलों ने इनके नाम ही नहीं सुनेंगे, गुरुजी ये किधर मिलता है? प्रीमियम का नाम है, स्टॉक का नाम है। तो ये प्रीमियम में है। आपका जो प्रीमियम किस तरीके से वर्क करेगा, कि किस तरीके से उसके अंदर प्रीमियम पिघलेंगे, अगर उस मूवमेंट होगी तो वो थीटा, गामा, डेल्टा के अकॉर्डिंग उसमें कितनी मूवमेंट हो सकती है। देखा नहीं कभी एक्सपायरी वाले दिन कि 2 रुपए का प्रीमियम अचानक उड़ के भाई साहब 40 हो गया, फिर झटके से 2 रुपए पे आ गया। तो जब 40 पे जाता है तो कहीं उसको पकड़ते हैं 25 से, 30 से, 35 से, 40 से, और वहीं से वो लुढ़क के आता है सीधा 20 पे। फिर उसमें और एंट्रियां बनाई जाती है। लो जी, पहले 40 में मिल रहा था, अब 20 में मिल रहा है, और लो, दबा के लो, सस्ता माल। और जब आप 20 पे लेते हो, फिर वो ऐसे करता है, देखो क्या करूं, ऊपर जाऊं कि नीचे जाऊं, ऐसे 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 ऐसे, 22, 19, 18, 20, 21, बाय टक 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 टक, और ऐसा टका के मारता है भाई साहब। वो ट्रेडर की आत्मा है, ऐसा भरे ठंड के मौसम में इधर से ऐसे पसीने आते हैं, इधर से ऐसे पसीने आते हैं भाई साहब, और कह और नहीं पाता है, कुछ भी नहीं कह पाता। किसको कहेगा, किसको कहेगा? हम गेम ऐसा खेल रहे हैं कि हम बैठे बैठे बर्बाद हो जाते हैं। कहोगे किसको? इस संसार में भागदौड़ वाला सीन तगड़ा है, बस भागे जाओ भागे जाओ भागे जाओ। सालों को मतलब फुर्सत नहीं है। शाम को ऑफिस की छुट्टी होगी, 6 बजे ऐसा ड्रामा लगवाएंगे, निकलेंगे टी ट्रैफिक के ऊपर, और जाके घर पे लेट जाएंगे ऐसे खोल के सारे कपड़े, और ऐसे लेट जाएंगे सोफे के ऊपर। करना कुछ नहीं है, बस जल्दी है। कहाँ जाएगा? बस जल्दी। यही जल्दी हर इंसान के आम जीवन के अंदर है। उसे खाना जल्दी चाहिए, उसे सब कुछ जल्दी चाहिए। ये जो जोमेटो, स्विगी कंपनियां चल किस बेस पे रही है? ये आपकी जल्दी वाले सीन के ऊपर चल रही है। आपको चाहिए ना जल्दी, आपको सब कुछ जल्दी चाहिए, सब कुछ 15 मिनट में, 10 मिनट में। आजकल तो वो ब्लिंकिट फ्लिंकिट आ गया, 10 मिनट में ही दे जाता है। 10 मिनट ही लगाता है पैसा, पता नहीं साला कहाँ से लेके आता है। बताओ, मुझे एक चीज चाहिए थी और मुझे मिल नहीं रही थी। ब्लिंकिट का मेरे को पता ही ऐसे पता चला था, तो मैं ऐसे भटकता डोलता रहा, मैं यार ये चीज मिल नहीं रही। बोले पागल, इधर आ बैठ। हाँ, तो उसने दिखाया, बोली देख कितने दिन लगेंगे? बोले 10 मिनट में। और भाई साहब 10 मिनट में चीज आ गई। तो मैं उससे पूछ रहा था, अरे मैं भाई कौन से एरिया में तुमने ये छुपा के रख रखा था? बोले सर हमारा स्टोर है। मैं स्टोर का एड्रेस दे देते, मैं वहां आके ले लेता। बोले ऐसे ऐसे नहीं मिलती, आपको ऑर्डर करना पड़ेगा। तो मतलब जीवन इतना फास्ट हो चला है, पर वो उस फास्ट वाले जीवन को इधर अप्लाई मत करो, इधर अप्लाई मत करो। इधर कछुए बन जाओ। इधर कछुआ ही जीतेगा। खरगोश ना पहले स्टोरी में जीता, ना आज जीतेगा, ना कल जीता। इधर तुम कछुआ बन जाओ। जितनी आपकी यहां पर स्लो चाल होगी, जितनी स्लो चाल होगी, उतना आपको यहां पर सस्टेन करने का टाइम मिलेगा। हम इस संसार में कर क्या रहे हैं? हम इस संसार में क्या कर रहे हैं? सरवाइव कर रहे हैं। मीन्स ये संसार एक जंगल है जिसके अंदर हम आए हैं, एक दिन हम जाएंगे। जितना हम अच्छे से रहेंगे, जितना सावधानियां जीवन में बरतेंगे, उतना हम इसके अंदर जिंदा रहेंगे। सावधानियां नहीं बरतेंगे तो जल्दी चले जाएंगे। अब इस मार्केट में क्या हो रहा है कि आपको इसके अंदर सरवाइव करना है लॉन्ग टाइम के लिए। तो लॉन्ग टाइम के लिए सरवाइव कैसे करोगे? बिल्कुल धीमी गति से। इसमें सरवाइव करने के लिए सबसे मेन पॉइंट होता है धीमी गति। आपने अगर जैसे ही तेज गति पकड़ी, दुर्घटनाएं 100% होगी। जितना धीरे इसमें चलोगे, धीरे कैसे चलोगे? अब यार
आपको जॉब से मिल 30,000 रुपए, 50,000 रुपए मिल रहा है, 60,000 रुपए मिल रहे हैं महीने के, और आपके सपने यार रोज के होते हैं। तो वो तेज गति, तेज गति जीवन की क्षति ट्रकों के पीछे लिखा रहता है, फिर भी नहीं समझते। बताओ कैसे समझे? जितनी हो सके इस मार्केट के जीवन में अपनी स्पीड को जितनी स्लो रख सकते हो उतने धीरे आगे बढ़ोगे। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट धीरे धीरे करके एक टाइम पर ऐसे स्पीड पकड़ोगे कि पिकअप साला 300 की स्पीड का मारेगा, ये गारंटी मैं देता हूं। बट पहले बिल्कुल धीरे चलना स्टार्ट करो। कारण क्या है? आप, होता है ना कि बाइक आई हाथ में, आप वो उस बाइक वाला गेम खेल रहे हो कि बाइक आई हाथ में और बस एक्सीलेटर घुमा देते हो, सीधा जाके कहीं ना कहीं तो टकराएगी। तो आप एक इसको गेम की तरह ले रहे हो, हर बार एक्सीडेंट हो जाता है, फिर आप स्टार्ट कर लेते हो। जैसे कि आपका फंड खत्म हुआ, फिर फंड आ जाएगा घूम के कहीं ना कहीं से, कहीं से नहीं आया तो लोन ले लोगे, ये कर लोगे, वो कर लोगे, जुगाड़ बैठा लोगे। जुगाड़ी होता है आदमी, जुगाड़ बैठा लेता है, पर कब तक जुगाड़ बैठाओगे? ऐसा करो ना कि एक बार जुगाड़ बैठा और स्पीड बिल्कुल स्लो रखो, साइकिल वाली, कि भाई साहब हम तो आम आदमी है, 4 साल बाद देखेंगे स्पीड, अभी तो हम बिल्कुल साइड चलेंगे। तुम चल के देखो, आप चल के देखो, ऐसे बिल्कुल स्लो स्पीड रख के चल के तो देखो, मजा आएगा। 1 महीने में मजा आएगा, रिजल्ट भी आएगा। जब स्पीड स्लो होगी तो रिजल्ट भी आएगा। तब बात कर लेते हैं आपकी निफ्टी के ऊपर। निफ्टी खड़ी है 24,844 के ऊपर। 15 मिनट के अंदर क्या हो सकता है, किस तरीके के मामले हो सकते हैं? देखो जी, निफ्टी के अंदर अगर कुछ होगा तो ऊपर की तरफ, जब तक मार्केट 24,944 के लेवल को ना ब्रेक कर दे उससे पहले लाडो कल सोचना नहीं है। और नीचे की तरफ जब तक 24,766 के लेवल को ना ब्रेक कर दे उससे पहले सोचना नहीं है। कल अगर मार्केट इसी रेंज में घूमता है, हमारे काम का नहीं है। फिर आपको याद दिला दूं, 135 पॉइंट निफ्टी के अंदर, कोई नए हो तो उनको फिर एक बार याद दिला दूं कि मार्केट नीचे की तरफ से टॉप मारे या ऊपर की तरफ से डाउन मारे, अगर 135 पॉइंट मार्केट चल गया तो कल इस माह एक्सपायरी के दिन ऐसा समझना कि आज कुछ हो सकता है। और अगर नहीं चल रहा, आज की तरह मार्केट कुछ ऐसे जाकर के बस 110 पॉइंट में घूम जाए, तो ये बना देगा झंडा और हमारे डाल देगा डंडा। और हमारे जब डंडा डाल दिया, सेंसेक्स डालता है, साथ में और भी एक्सपायरियां डालती है। ट्रेडर के सबसे ज्यादा डंडे ही एक्सपायरी के अंदर डलते हैं, मतलब पड़ते हैं। वो तुम बस ऐसे पढ़ते हैं, मतलब ऐसे समझना, ऐसा आप ज्यादा गहराई में मत चले जाना, ठीक है? तो ऐसे वाले सीन होंगे। तो 135 पॉइंट का खास करके ध्यान ध्यान रखना। जो आप लोग हीरो जीरो करते हो मार्केट के अंदर, तो उसके अंदर भी ये विशेष तौर पर आपको ख्याल रखना है कि क्या निफ्टी 135 पॉइंट अबाउट चली, और कल की, मतलब जब भी मंथली एक्सपायरी होती है तो आपसे भी ज्यादा फोकस एफआईडीआई का मार्केट के ऊपर होता है। कारण क्या है? कल भाई साहब सबसे ज्यादा वर्क होगा मार्केट में। वो सोए हुए नागराज भी उठ उठ के आएंगे आज कि चलो वहां पर कल बीन बजेगी, हम नाचेंगे ऐसे सब। तो रियलिटी बता रहा हूं मैं आपको, वो सोए हुए नागराज भी उठ के आएंगे, मंथ की सैलरी वैलरी वो लेके बैठे होंगे कि कल बस डबल करना है, इधर 4 गुना करना है। वो सारे नाग कल यहां पर इकट्ठे होंगे और डीजे पे डांस करेंगे। अगर जिंदगी में सोचा है कि स्पीड अब स्लो करनी है, तो कल शांति से कोना पकड़ लेना, कुछ मिल जाए तो लेके बैठ जाना। देखेंगे सेकंड हाफ में, अपने मन को थोड़ा सा कंट्रोल करके रखना। रियलिटी बता रहा हूं, कल मार्केट में उठा पटक होगी तेज। अब आप पूछोगे कौन से मंजे हुए कलाकार? वही कलाकार जिनकी स्पीड बड़ी धांसू थी, पर वो फंड ना होने की वजह से बाहर निकल गए मार्केट से। तो वो जुगाड़ करके बैठे हैं मंथली एक्सपायरी के लिए कि कुछ करेंगे, कुछ करेंगे, और वो करो या मरो की स्थिति पे होंगे कल। तो कुछ यार, मेरे को हंसी भी इसमें कई जगह कट लगेंगे, मेरी हंसी नहीं रुक रही। ठीक है, तो ये 2 लेवल का आपका ध्यान रखना। अगर ये लेवल नीचे की तरफ कटता है 24,766, तो उसके बाद में 24,700, और उसके बाद में अगेन मार्केट 24,600 तक आ सकता है। अब एक चीज और बता दूं बस, अगर क्रिप्टो में लाइव आते हो तो केवल एक चीज बताऊंगा, 15 मिनट के ऊपर उसको गौर से देख लेना, चार्ट को उल्टा करके। ठीक है, एक चीज समझ में आएगी, केवल एक चीज सिंपल सी समझ में आएगी। तो चार्ट को मैंने कर दिया उल्टा, और एक्चुअल में अगर ये चीज समझ रहे हो तो बहुत कुछ समझ जाओगे। ठीक है, छोड़ो इसको। अब जो रेगुलर देखते हैं लाडले, उनके लिए ये विशेष ऑफर, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो रहा है।
अब बात कर लेते हैं आपके मिड कैप के ऊपर। देखो मिड कैप का सीधा सीधा सीन समझने की कोशिश करो डे के टाइम फ्रेम पे। मेरी हंसी नहीं रुक रही यार इस जगह, पता नहीं ऐसा मैं ऐसे बोल रहा हूँ मजे हुए कलाकार आएंगे, वो प्रस्तुति देंगे। हाँ तो देने वाले हैं, वो लेके बैठे हैं भाई साहब कि कब एक्सपायरी आएगी, एक्सपायरी के दिन भाई साहब मोटा गेम खेलेंगे। ठीक है, तो आप यहां पर गेम खेलने के लिए नहीं आए हो, आपको ये ध्यान होना चाहिए। और जहां वर्क करते हो ना वहां पर ऐसे एक पर्ची चिपकाना और उस पर लिखना कि आई एम नॉट गैम्बलर, मैं जुआरी नहीं हूं, मैं एक बिजनेसमैन हूं। तो जब भी मन के अंदर ख्यालात आएंगे ना ये कर लूं वो कर लूं, वो लाइन आपको दिखाएगी कि तू जुआरी नहीं है, तू यहां पर बिजनेस करने के लिए है। ठीक है, तो आप यहां पर बिजनेस करना। और बिजनेस एक दिन में ग्रो नहीं करता है, 20 साल का टाइम लगता है। एक बाप करता है, उसके बाद में बेटा करता है, उसके बाद में पोता करता है, ऐसे बिजनेस ऐसे बढ़ता है। ठीक है, एक दिन में नहीं बनता है बिजनेस का सीन। कुछ भी सीन बड़ा बिजनेस करना है, बड़ा बनना है लाइफ के अंदर, तो बिजनेस के अकॉर्डिंग ही बन सकते हो। जुआरी सुना है कभी कोई जुआरी बड़ा बिजनेसमैन बन गया? कोई जुआरी बड़ा पैसे वाला बन गया सुना है क्या? नहीं सुना ना, तो आप क्यों करते हो? आपको भी कहां से बनोगे? ठीक है, तो अब सुनो कि एक्चुअल में इसमें होगा क्या, गौर से समझने की कोशिश करना। ये आपके लिए ये कैंडल और ये वाला सीन, ये दो हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट पार्ट रहने वाले हैं। ऊपर की तरफ लेवल होगा 13,066 का, ठीक है, और नीचे की तरफ जो लेवल होगा वो होगा कुछ इस तरीके का। कौन सा वाला लेवल होगा? नीचे की तरफ 12,897। ये दो लेवल है भाई साहब। कल के दौरान अगर कोई जबरदस्त वाला मामला होगा वो इस लेवल पे या इस लेवल पे होगा। और इनके बीच के लेवल और निकाल के बता दूं, 13,033। ठीक है, ये इससे पहले का लेवल है। ठीक है, स्कैल्पिंग लेवल। और ये इससे पहले का लेवल है वो है 12,935। ठीक है, ये दो लेवल ब्रेक होते हैं तो उसके बाद में मार्केट आपका यहां से यहां तक जा सकता है और इस लेवल से मार्केट यहां तक जा सकता है। एक अच्छा खासा मामला कि या मार्केट इस लेवल के ऊपर सस्टेन हो या फिर मार्केट इस लेवल के नीचे सस्टेन हो, उसके बाद में ही देखने को मिलेगा। तो वीडियो आज बकेतियों में ज्यादा हो गया। देखो सुनो मेरी बात को, ये लेवल्स वगैरह तो मैं कल अपडेट कर दूंगा और इंट्राडे तुमको अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम के ऊपर। बट मंथली एक्सपायरी है, 3-3 4-4 एक्सपायरियां होगी। एक रिक्वेस्ट मानना देव की, पैसा आपका है, कहीं भी लगा सकते हो। मैं कौन हूं जो आपको ये कह दूं कि आप कल वर्क मत करना। बट मैं इतना कहना चाहूंगा कि पैसा आपका है और हम बिजनेस करने हैं इधर, हम गैम्बलिंग करने नहीं है। हमें नहीं चाहिए एक दिन में 2 लाख 5 लाख 10 लाख। आएगा वो वक्त भी आएगा जिस दिन हमारी स्पीड एक ही दिन की 300 के अकॉर्डिंग होगी, पर उसमें टाइम लगता है, एक दिन में कुछ नहीं होगा। तो कल बिजनेस करना। तो कल मैं चाहूंगा कि आप कल बिजनेस करें और करके देखना, छोड़ देना ये कि भाई एक्सपायरी है। और भी है इंडेक्स, उनमें वर्क करना, स्टॉक कर लेना, कुछ और कर लेना, बट बिजनेस करना। तो आज के वीडियो में इतना ही था, फिर मिलते हैं आपको एक नए वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।